रतलाम में स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, खाद, बीज और बिजली की समस्याओं को लेकर भारत आदिवासी पार्टी का प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया। किसानों और ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं को लेकर बुधवार को भारत आदिवासी पार्टी BAP ने रतलाम में प्रदर्शन किया। स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, खाद, बीज की उपलब्धता और बिजली व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार के नेतृत्व में सैकड़ों किसान और कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। आज आप आए थे, क्या समस्या लेकर आए थे? मुख्य रूप से तो हमारा किसानों और छात्रों से जुड़ी समस्या थी। किसानों के साथ लगातार खाद बीज में ठगी हो रही है, खाद मिल नहीं रहा है, टोकन जैसी व्यवस्था करी है। खास करके देहात और गांव के लोग तो इसके लिए अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हैं और अप्लाई करते भी हैं तो पैसा ज़्यादा ठगा जा रहा है। 266 रुपये की खाद की बोरी होती है, उसके साथ लगभग 800 रुपया 600 700 हज़ार तक दिया जा रहा है और उपलब्ध नहीं मिल पा रहा है। मार्केट में जो बीज नकदी और घटिया आ रहा है। छात्रों की समस्या है, एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। छात्रावास के अंदर समस्या है। अधिकतर लोग 15-20 साल से जमे हुए हैं। इसके अलावा लाइट इलेक्ट्रिसिटी संबंधी बहुत सारी समस्या है। बिल तो लगा लिए जा रहे हैं, लोगों से पैसा लिया जा रहा है लेकिन लाइट समय पर नहीं मिल पा रही है। गाँव के अंदर जान करके सरकार नहीं बनाई जा रही आदिवासी इलाके में, चूँकि हम भारत आदिवासी पार्टी के लोग हैं। गाँव के अंदर में बजट स्वीकृत नहीं किया जाता। हम सड़क के लिए प्रस्ताव बनाकर देते हैं शासन को, लेकिन स्वीकार नहीं करते। जान क्या अस्पताल के अंदर में व्यवस्था नहीं है, अस्पताल में चिकित्सक नहीं है। कुछ चिकित्सक भी भर्ती हुए हैं लेकिन ज़्यादातर छोटे अस्पताल होते हैं गांव के लेवल में। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आरोग्य होते हैं, वहाँ पर व्यवस्था नहीं। अस्पताल छोटे छोटे बने हुए हैं और लेकिन वो पुराने अस्पताल तो बिल्कुल नीचे गिर रहे हैं। उनकी छतें नीचे गिरी, दरवाजा नहीं, खिड़कियाँ नहीं, शौचालय, स्कूल के अंदर शौचालय नहीं है। अच्छा, आप प्रशासन ने क्या कहा है? प्रशासन ने कहा हमारे लेवल वालों का हम जल्दी जल्द निराकरण करेंगे। शासन के लेवल का हाल ही में ट्रांसपोर्ट वालों ने जो है आपको हमने जिला प्रशासन को ये कहा है कि जो लोग यहाँ पर आए थे उनकी जांच की जाए। उनके पास कितने ट्रैक्टर हैं, कितने डंपर हैं, कितने उनके खुद के रिश्तेदारों के नाम की खदानें हैं। ये ट्रैक्टर और डंपर 2.5 साल तक कहाँ चले, CCTV वीडियोस निकालें। अगर ये हमारे गांव में आए थे तो कितनी बार आए थे और क्यों आए थे? अगर ये तो गिट्टी सीमेंट डालने आए थे, क्या इन्होंने रॉयल्टी कटवाई? हमारा ये भी सवाल है। ये लोग जो आए थे इनकी जांच की जाए। क्या ये लोग और क्या क्या बेचते हैं, इन्होंने कहाँ बेचा? क्या ग्राम पंचायत में शासकीय योजना में इन्होंने बिल लगाए हैं? क्या शासकीय निर्माण काम के लिए, सड़क के लिए, किसी भवन के लिए इन्होंने क्या सामग्री बेची है, सीमेंट या ईंट या जो भी है? तो क्या इन्होंने वहाँ पर GST वाले बिल लगाए हैं? तो इन्होंने अगर मान लो गिट्टी या रेत बेची है, क्या इन्होंने रॉयल्टी जमा करी है? अगर नहीं करी है इन्होंने रॉयल्टी जमा, अगर GST का बिल पैसा इन्होंने GST टैक्स नहीं दिया है तो इसका मतलब यह है कि इन्होंने क्या शासन को नुकसान पहुंचाया है? शासन के बजट पर कोई इससे नुकसान हुआ है? शासन जो बजट बनाता है इसका जनता से कुछ संबंध है क्या? आश्वासन दिलाया किस चीज़ का? हर चीज़ की जांच करें। अच्छा, एक चीज़ है, आपने जो शिकायत की थी अवैध डंपर और अवैध की, उनका ये कहना था कि विधायक जी ने पैसे मांगे और हमने नीचे कर लिया। शिकायत कर रहे हैं। ऐसा तो हर कोई कहने की पैसा मांगता है। आपने वॉइस रिकॉर्डिंग भी दी है तो उसका बताना चाहिए, उसकी जाँच करना चाहिए, पुलिस के पास जाना चाहिए, पुलिस जाँच करना चाहिए। जाँच क्यों नहीं करवा रहे यही लोग? ठीक है। उसमें एक वीडियो ये आया था अभी उसी दिन जिस दिन हमने शिवगढ़ पकड़ा। एक उसमें खनिज माफिया बोल रहा कि माइनिंग अधिकारी को बोल रहा हमने आपको लाखों रुपया दिया है और हमारे ये मार ली, वो कर ली, ऐसा तक वो कह रहा। वीडियो आपने देखा कि नहीं देखा? उसको हम अपने TV पे लगाइए। एक खनिज माफिया कह रहा है कि खनिज अधिकारी हमने आपको लाखों रुपया दिया है, आप हमने ये मार ली, वो मार ली, ऐसा बोल रहा है। वो क्या क्या मार ली, उसको आप जाँच कीजिएगा। ठीक है क्या? है आपके पास लगा नहीं रहा है? नहीं हमारे पास नहीं आया। चलो आपके पास आया तो थोड़ा पीछे हट जाओ। क्या है वजह रही कि मतलब जो है आपको इतना रोका गया और फिर दौड़ भी लगाना पड़ी आप लोगों को, पुलिस पकड़ नहीं पाई यहाँ पर? दौड़ तो नहीं लगी हमने, हम तो चल रहे हैं बस। हम आदिवासी लोग हैं, हम स्पीड से चलते हैं। जी। जो अन्य वर्ग के लोग हैं चलते हैं जो, उसकी तुलना में हमारी रफ्तार तेज होती है। ठीक है ना? तो हम दौड़ते नहीं, हम तो हमारी चलने की ये चाल है, स्पीड है हमारी, दौड़ना नहीं। तो रोका क्या मानते हैं, क्या बात? अब देखिए, अब आंदोलन करने वाले लोग हैं, आंदोलन वालों को नहीं रोकेंगे तो फिर रोकेंगे किसको? जो मीठे बोलते हैं कांग्रेस वाले आते हैं उनको थोड़ी रोकेंगे। क्या कारण? हम तो आंदोलन करने वाले लोग हैं। पक्षपात का क्या कारण बता रहे हैं? अब वो हमने आपको सब बता दिया, यहाँ पर अवगत करवाया है। हमारे इलाके के अंदर में अस्पतालों की हालत ख़राब है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। अभी खाद बीज खरीदना पड़ेगा क्योंकि बारिश आसमान के ऊपर है, हमारे सिर के ऊपर में है। अभी खेती बाड़ी में बीज बोना पड़ेगा, उसमें खाद डालना पड़ेगा। 266 रुपये का खाद का बोरी, उसको 800 हज़ार रुपया ठगा जा रहा है। उसमें कृषि विभाग के अधिकारी मिले हुए, हम शिकायत करते हैं, सुनते नहीं हैं। बोलते हैं लिख करके लेके, जो हमारे लोग लिख करके शिकायत हाथ में लेके जाते हैं, अधिकारी लेते नहीं हैं। लगातार ठगी हो रही, लूटपाट हो रही है, इसको लोग की हालत ख़राब है। विधानसभा से लेकर पिछले प्रशासन से लेकर विधानसभा तक अगर नहीं सुनवाई हो रही तो कौन जिम्मेदार है? ये BJP और कांग्रेस दोनों मिले हुए लोग।
रोका क्यों जा रहा है विधायक जी? मतलब पिछली बार भी आपने प्रदर्शन किया, तब भी आपको 2-2, 3-3 जगह उनको ये बैरिकेडिंग मालूम करके है रोका कि गया, ये आज फिर आदिवासी रोका पार्टी गया। के लोग बहुत टाइट कड़क लोग हैं। ये कांग्रेस वाले लूले लफंगे लोग हैं, इनकी तुलना में हमारा सब कुछ अलग टाइट है। हम बोलते भी टाइट है, डरते भी टाइट है। हम मुकाबला डंके की चोट करते हैं। आपके खिलाफ आवेदन था, खनन जो डंपर से जुड़े लोग हैं वो यहाँ पहुँचे थे, आपको यहाँ नहीं आने दिया, लेकिन वो लोग यहाँ आकर ज्ञापन देके चले गए। नहीं, हम आए हैं ना, हम आए हैं। उनका ज्ञापन कौन से अधिकारी ने लिया? उनका ज्ञापन कौन से अधिकारी ने लिया? तरुण जैन साहब ने। और हमारा ज्ञापन किन ने लिया? हमारा ज्ञापन किन साहब लिया? एडीएम साहब लिया ना। तरुण जैन साहब, एसडीएम साहब, दोनों के लेवल में फर्क है कि नहीं? कौन लोग हैं ये? हम लोग अंदर इसलिए नहीं गए कि वहाँ थोड़ी व्यवस्थाएं कम है, जगह कम पड़ी। हम लोग कितने देखो, हमारे हजारों लोग खड़े कौन हैं। लोग हैं जो इस तरह का ज्ञापन दे रहे थे कि आपके द्वारा वसूली की जाए? ये वही लोग हैं जो लगातार खनिज की चोरी करते हैं, चोरी चोरी गिट्टी बेचते हैं, चोरी चोरी रेत बेचते हैं, रॉयल्टी चुराते हैं, टैक्स चुराते हैं, जीएसटी चुराते हैं। ये वो लोग हैं। ठीक है, धन्यवाद। और पूछो आप साहब। अभी शराब की जो बात आपने भी पकड़े हैं, वे शराब के यहाँ पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? आपका से भी बात आज भी मांग रखी है, किस तरीके से? देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको एक बात सुनो। सरकार के पास हम मांगते हैं पैसा, बजट मांगते हैं ना, हमारी सड़क बना दो, ये कर दो, वो कर दो। सरकार पैसे कहाँ से लाएगी? टैक्स आता कहाँ से? मोटा टैक्स यही से आता है। कोई जमीन खरीद रहा, प्रॉपर्टी बेच रहा है, कोई दारू बेच रहा है, कोई आपका ये गिट्टी खनिज बेच रहा है, यहीं से आता है मोटा पैसा। अब ये मोटा टैक्स देने वाले लोग ही मोटी चोरी करेगा, पैसा आएगा कहाँ से? तो मैं विधायक हूँ, मेरी आंखों के सामने जो मोटा पैसा शासन के पास जाना चाहिए वो चुराएगा, तो फिर मुझे बोलना तो पड़ेगा ना। ये बात है। आगे मैं तो कमाई करवा के सरकार को दिलवा रहा हूँ। जो व्यक्ति 1500-1800 रुपया रॉयल्टी का बचाता है, मैं उसको पकड़वा के 1.5 लाख 1.25 लाख रुपया यहाँ पर उसको पेनल्टी भरवा रहा हूँ मैं। वो जा कर रहा सरकार के पास जा रहा। वो सरकार कहाँ है? अकेले थोड़ी खाती है, बजट में डालना पड़ता है। थोड़ा बहुत करप्शन तो कर जाती है वो, लेकिन अल्टीमेटली जनता के पास थोड़ा बहुत तो आता है। आगे क्या कदम होगा? आज सुनवाई नहीं होगी? कॉन्टिन्यूसली हमारा आंदोलन लड़ाई लगातार चलेगी। हम अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हैं, परिपक्व कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं। ये पहला आंदोलन था पार्टी के बिना चला? नहीं, लगातार छोटे छोटे आंदोलन चल रहे हैं। हम रतलाम में आए हैं, पहले भी आए हैं, आते रहेंगे हम तो, आप तो बताते रहना बस।